दो ऐसी वजह जिसके वजह से इंसान ना ही बिजनेस करता है और ना ही कभी बिजनेस करने की सोचता है। पहला, नो माइंड। मुझे ढूंढ रहे हो क्या? अरे मैं यहीं पे हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या वीडियो बना रहा हूँ और टाइटल क्या डाला हुआ है और थंबनेल क्या डाला हुआ है। ये वीडियो उसी के लिए है। पहले आप इसको देखिए। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को नास्तिक कहता है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग की वीडियो है जब ये वीडियोस बनानी इसने स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग में ये सिर्फ बंदा ट्रेडिंग सिखाता था, मतलब कि ये जो लड़का है बच्चा ही है ये, ठीक है। बच्चा कहूँगा इसको क्योंकि इसके जो प्रमाण इसने खुद दिया कि ये बच्चा है, अभी ज़्यादा बड़ा एज का नहीं है। तो चलो पहले इसको देखते दिखाता हूँ मैं आपको इसकी सारी चीज़ें। तो चलो इस पर कंटिन्यू करते हैं। मैं यहीं पे हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है गाइज। मैं यहीं पर हूँ। अवेकन विद हिमांशु आपके साथ है। जागरूक होना हिमांशु के साथ आप लोगों को। भाई लोग, ये ट्रेडिंग की बुक पढ़कर हैरान हो जाओगे तुम लोग। सारे के सारे लॉसेस रिकवर कर सकते होगे। आओ बताता हूँ। ये इसकी दूसरी वीडियो है गाइज, जिसमें ये सिर्फ ट्रेंडिंग के बारे में बता रहा है, मतलब ट्रेडिंग के बारे में बता रहा है। ट्रेडिंग का बिजनेस कैसे करे, ये वो ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें सिखा रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी अगली वीडियो बताता हूँ जिसमें इसने खुद प्रमाण दिया है कि ये बच्चा है और इसके साथ कुछ हुआ होगा, वो अपने को नहीं पता, जो हुआ नहीं हुआ, बट वो उस चीज़ में ये खुद बताता है। मैं नाबालिग हूँ, मैं 17 साल का लड़का हूँ। ठीक है जी। इसमें इसने कन्फेस किया है कि ये 17 साल का लड़का है और इस यहाँ पे हम लोग पूरी वीडियो स्टार्ट करेंगे। ये सबसे पहले ट्रेडिंग करता था, फिर ये धीरे धीरे नास्तिक बना। नास्तिक कब से बना वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और नास्तिक बनने के बाद इसके साथ क्या हुआ वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस भाई को मैं जवाब देने वाला हूँ। अगर ये मेरी वीडियो देखता है, इस तक पहुँचती है, तो इस भाई को पहले ही बता दो कि भाई ये चीज़ें मैंने आपकी देख ली है, ठीक है। और आपने खुद कहा 17 साल का हूँ और मैं आपसे मात्र 11 साल बड़ा हूँ, तो आपको मैं अच्छे से जवाब दे पाऊंगा नास्तिक वर्सेस आस्तिक। तो करते हैं स्टार्ट प्रभु का नाम लेकर। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एक नए विशेष एपिसोड में आपका अवेकन विद हिमांशु। तो चलिए जागरूक होते हैं हिमांशु के साथ, आप और मैं एक साथ मिलकर। तो गाइज आज ये जो पूरा का पूरा जो वीडियो है वो पूरी की पूरी सिर्फ आस्तिक और नास्तिक के ऊपर, मतलब एक नास्तिक को एक आस्तिक जवाब देगा। तो देखते हैं कैसा रहता है। और इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे। हर एक जिसको आप लगता है वो नास्तिक है और शेयर कर दीजिए, जिसको लगता है कि आपको शेयर करनी चाहिए शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल। बाकी पूरी वीडियो देखने के बाद आप अपने हिसाब का कंसर्न रख सकते हैं कमेंट सेशन में, और लाइक करना मत भूलना। तो चलिए करते हैं इसी के साथ स्टार्ट। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस भाई की थोड़ी सी आईडी देख लीजिए। इसमें 3 वीडियो मेंशन है, स्पेशल स्क्रीनशॉट लगे मैंने 3 वीडियो दिखाने के लिए आपको दिखाया है मैंने। तो इसमें एक भाई का है भगवान नहीं अंधविश्वास है, इस पर इसके व्यूअर 865K। हालांकि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको वीडियो दिखाई है उस पर भाई के बताऊँ कितने व्यू थे, सिर्फ 1200, 800, 500, 1500, ठीक है। जब भाई ने ऐसी वीडियो बनाने लगी, एक था कि गॉड नहीं होते कुछ कैसे ऐसे था, उसके बाद से भाई की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली और भाई को गेन मिल गया, 11,000 से 12,000 का फॉलोवर मिल गया। जैसे ही भाई ने ये वाली वीडियो डाली, ये एकदम से सुर्खियों में आ गया और भाई को थोड़ा सा वीडियो में पंप अप मिल गया। उसके बाद इन भाई ने तीनों वीडियो पिन कर दिया कि दिखाने के लिए हाँ भाई मेरी इतनी वीडियो उठ चुकी है। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो मैं आपको बताता हूँ कि इसी बाकी ये सारी वीडियो इसी के हिसाब से कि मेरा मेन कंसर्न रहता है मेरी वीडियो के हिसाब से कि जो देवी देवता शरीर पे आते हैं वो कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, इस चीज़ की रिसर्च रहती है और लोगों से पूछता रहता हूँ। बाकी देखते हैं, क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि नहीं आते हैं। पहले मानता था बट अब नहीं मानता मैं एक एथिस्ट हूँ तो और मेरे पास कई ऐसे प्रूफ्स है जिससे मैं साबित कर सकता हूँ कि यार गॉड नहीं होते हैं, पर वो सब छोड़ो। अब इस भाई ने बोला कि मैं बहुत सारे मेरे पास प्रूफ्स है जो गॉड नहीं होते हैं, फिर ये बोलता है कि वो सब छोड़ो। भाई अगर आपके पास प्रूफ है कि गॉड नहीं होता तो आप प्रूफ ला के दो, वो छोड़ना नहीं है। अगर आप नास्तिक हो तो इस चीज़ का प्रमाण दो मेरे को लाकर कि भाई गॉड नहीं है, तेरे पास क्या प्रूफ है, पहले तो मुझे ये ला के दे, ठीक है। वो छोड़ो वाली बात नहीं है, तू पहले ही वाली बात कर, मेरे को इस बात का जवाब दियो जरूर के जरूर, ठीक है मेरे भाई, प्यार से जवाब दियो आराम से। क्योंकि ये भगवान है, खरे भगवान है, ठीक है, बट इसका दूसरा पर्सपेक्टिव क्या हुआ? अरे ये तो भगवान ही नहीं है। अरे वीडियो देख ली भाई मैं तेरे को बताता हूँ। ये क्या है? फोन है। इधर से क्या है? ये भी फोन है। इधर से क्या है? ये भी फोन है। ये फोन का बैक साइड है। ये क्या है? फोन का राइट साइड, ठीक है। ये स्क्रीन होगी, ये अपर साइड हो गया, ये लोअर साइड हो गया। तो भाई प्रोस्पेक्टिव तू तेरे को खुद ही नहीं पता क्लियर, तू क्या प्रोस्पेक्ट करे जा रहा है, जब से क्या क्लियर करना है इसमें। सबको पता है ये फोन है, फ्रंट में इसकी स्क्रीन है, बैक पे इसकी बैक है। अब मैं हूँ, फ्रंट में मेरी चेस्ट है, फ्रंट में मेरा छोटा भाई है, तू भी वही है, ठीक है। दूसरी बात, फ्रंट में मेरा फेस है, बैक पे जाऊंगा भाई मेरी कमर है, मेरा सर है,
ठीक है, साइड से मेरा हाथ दिख रहा है, मेरा साइड पैर दिख रहा है, इस साइड से मेरा दूसरा हाथ दिख रहा है, इस साइड से दूसरा पैर दिख रहा है, इस साइड से मेरा साइड फेस दिख रहा है, इस साइड से मेरा दूसरा फेस दिख रहा है। प्रोस्पेक्टिव वही है, सामने इंसान खड़ा है। बे पागल वागल है क्या? थोड़ा सा दिमाग हिल गया है क्या? तेरे को खुद ही तेरा क्लियर नहीं है तू बोलना क्या चाहता है, पहले वो सोच। क्या तेरी रिसर्च है ना नील है, तूने कोई रिसर्च नहीं की। एआई के थ्रू या गूगल पे सर्च करने से नहीं मिलता है। तू 17 साल का भी तो तूने पढ़ा भी नहीं है कुछ, तूने गीता ही ढंग से नहीं पढ़ी होगी मेरे भाई। पहले गीता ढंग से पढ़ के आ, ढंग से समझ हर चीज को, ठीक है। इसलिए तेरे को गालियां इसलिए पड़ती है मेरे भाई क्योंकि तेरी बात का कोई हाथ कोई पैर नहीं है। कौन सा प्रोस्पेक्टिव, तू क्या बताना चाह रहा है? आप घर को जिस भी एंगल से देखोगे घर ही दिखेगा, आप मूर्ति को जिस तरीके एंगल से देखोगे वो मूर्ति ही दिखेगी। भाई प्रोस्पेक्टिव आप समझो उस चीज के बारे में, हमें नहीं समझना है। पहले आप अपने आप का विजन क्लियर करो, विवेक से सोचो बातों को। कैसा भगवान है तुम्हारा जो तुम्हें सुबह उठकर हनुमान चालीसा पढ़ने से मिल जाए, गीता पढ़ने से मिल जाए, रामायण का पाठ करने से मिल जाए? और हनुमान चालीसा पढ़ने से मैं तेरे को बताता हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ, शांति मिलती है, दिमाग में शांति आती है, गुस्सा नहीं आता। ये जो मैं तेरे को प्यार से बातें बोल रहा हूँ ना, और लोग होते तेरे को अभी तो गाली गुली दे जाके चले जाते, ये हनुमान चालीसा पढ़ने का ही प्रताप है जिससे मुझे विवेक से काम करने की शक्ति मिलती है। मैं आराम से प्यार से सोच के प्यार से विदाउट गाली के साथ आपको जवाब दे रहा हूँ। ये तो ठीक है क्योंकि आपने जब प्रभु श्री राम जी का नाम लिया ना, उसी टाइम पे मेरा खटक गया था। मैं तेरे पे अगली वीडियो तेरी बनाऊंगा क्योंकि तूने बहुत वो गलत। श्री कृष्ण ने कहा था युद्ध करो, चाहे सामने आपका मित्र ही क्यों ना हो, तुम युद्ध करो। और बुद्ध ने कहा है कि नहीं, चाहे सामने दुश्मन भी हो तो रुक जाओ, मत करो युद्ध। और तू कह रहा है कि भगवत गीता में बोला है श्री कृष्ण जी ने चाहे सामने दोस्ती क्यों ना खड़ा हो उससे लड़ो। भाई उन्होंने ये बोला है कि अगर आपका दोस्त सामने खड़ा है और वो गलत है, उसने कोई घोर पाप किया है, तो आप उसको मार सकते हो। आप उसके साथ अगर एक बार बता, तेरे दोस्त ने तेरी बहन को छेड़ दिया तो तू क्या करेगा? उसको जीजा बना लेगा? अपना जीजा बना लेगा? उसको समझाएगा? नहीं समझेगा तो मारेगा ही ना मेरे भाई। कि दोस्त भी क्यों ना खड़ा हो, अगर उसने पाप किया है, घोर पाप किया है, नारी का अगर उसने अपमान किया है, उसके लिए अपशब्द बोले हैं, तो आप उसको जान से मार सकते हो, मतलब उसको मृत्यु दंड तक दे सकते हो, ये बोला गया है। अगर आपकी माँ बहन पे कोई नजर रखेगा गंदी तो आप क्या करोगे? उसको मारोगे ही तो क्या करोगे? उसकी आरती उतारोगे या उसको अपना पापा बना लोगे या अपना जीजा बना लोगे? क्या करेगा भाई मेरे, क्या करेगा? हनुमान चालीसा ये होता है, रामायण से भी सुकून मिलता है। उसमें सबसे पहली बात तो भाई तेरे को मैं बता दूं, तुलसीदास जी के द्वारा जो रामायण लिखी गई है वो भक्ति रामायण है। उसमें यह बताया गया है कि आप किस हिसाब से उनके सिद्धांतों पे चल सकते हो, और रामायण हमें यही सिखाता है कि आप किस हिसाब से आज के युग में जी सकते हो, कौन कौन से सिद्धांत अपने जीवन में लगा सकते हो जिससे आप एक इंसानियत, मतलब वो इंसानियत को प्रमाण देता है। श्री राम जी ने उसमें हर एक दुश्मन को पहले समझाने की कोशिश की है कि युद्ध में कुछ नहीं रखा। रावण तो को भी 3-4 बार समझाया था, युद्ध में कुछ नहीं रखा, शांति से रजामंदी से इसको खत्म करते हैं। शांति सबसे पहले उन्होंने बोला कि युद्ध का कुछ नहीं है, ठीक है। रामायण यही सिखाता है कि आप इंसानियत, इंसान को इंसान बनना सिखाता है, इंसानियत सिखाता है। सबसे पहली बात तो है क्योंकि राम जी का जितना भी प्रोपेगेंडा उसमें लिखा गया है सारा का सारा यही आपको बताता है कि एक तो भक्ति पथ, दूसरा इंसान को इंसान बनना चाहिए। रामायण हमें ये सिखाता है। समझ गया मेरे भाई? जितने भी संत तुम्हें बस ये बताने के लिए बैठे कि भगवान होते हैं, मान लो भगवान होते हैं, पर मैं ये कभी नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि तुम जानो, तुम ढूंढो, तुम कोशिश करो, तुम तर्क लगाओ अपने। पता ना भगवान क्या होता है? भगवान भय से भूमि, गैसे गगन आकाश, भूमि मतलब धरती, ऐसे अग्नि आग, नैसे नीर, वैसे वायु। समझ गया? ये 5 अक्षर से 5 अलग अलग चीजों को पता लगता है कि भगवान, इस वर्ड को बोला जाता है भगवान, इसलिए बोलते हैं भगवान। और तू कह रहा है भगवान, भगवान सिर्फ हरि विष्णु नारायण भगवान है। ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी कहते हैं, देवों के देव महादेव को देवताओं का देवता महादेव कहा जाता है। हर जगह पे सिर्फ हरि, महादेव ने भी अपने शिव पुराण में लिखा हुआ कि मैं नारायण की आराधना करता हूँ, और नारायण मैं एक दूसरे की आराधना करता, हम दोनों एक ही है। प्रकृति को ही पूजा जाता है, प्रकृति ही सबसे बड़ा भगवान है। दूसरी बात तू ये बात बोल रहा साथ में किसी को शेरों वाली माँ चाहिए जिसपे शेर पे विराजे कोई, भाई ये चीजें जो है ना, ये जो प्रकृति, जो ये प्रतीक है जो हर चीज का, ये हमें ये सिखाता है कि हमें हर एक से प्यार करना चाहिए। इंसान का फर्ज है कि वो पशु पक्षियों से, पशु से भी उतना ही प्यार करे, पक्षियों से भी उतना ही प्यार करे, जलचर से भी उतना ही प्यार करे, वो मछली से भी उतना ही प्यार करे, वो कौवे से, कबूतर से,
चिड़िया से, मोर से उतना ही प्यार करे, वो शेर से, गाय से, सांड से, ठीक है, हाथी से, चूहे से उतना ही प्यार करे, क्योंकि इंसान के पास बुद्धि है, उनके पास नहीं है, पर हमें उनसे प्यार करना है। डॉग, भैरव बाबा प्रतीक है कि हमें हर एक इंसान को हर एक चीज से प्यार करना चाहिए, ये सिखाता है। मेन प्रोपेगेंडा ये है सीखने का, और ये जो व्यक्ति को नहीं पता उसको भी सीखना चाहिए। तू नहीं, जो जानवरों को मारते हैं, डॉग्स को मारते हैं या डॉग्स को अपने पास नहीं आने देते, तो ये उनके लिए भी है। भाई जानवरों से प्यार करना हमारे सिद्धांत सिखाती है, ये हमारे हिंदुत्व में, सनातन में संस्कार है कि जानवरों से प्यार करना चाहिए। ये हमारे हिंदू देवी देवता ये हमें सिखाते हैं कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए। हर एक चीज उस प्रकृति की है, हर एक चीज उस भगवान की है। प्रकृति का दूसरा नाम भगवान है, भगवान का दूसरा नाम प्रकृति है। अगर आप सांस नहीं लेंगे, हवा खत्म हो जाएगी, तो आप कैसे जिंदा रहेंगे? तो हम उसको इसलिए भगवान बोलते हैं, वायु को। सीता को कौन ले गया? श्री राम जी को नहीं मालूम। सीता को कहाँ ले गया? श्री राम जी को नहीं मालूम। रावण कैसे मरेगा? श्री राम जी को नहीं मालूम। और हंसी आती है जब लोग ये कहते हैं दुनिया चले न श्री राम के बिना। अरे लाडले, आपने रामायण पढ़ी ही नहीं है। उसमें साफ साफ ये बता रखा है कि राम जी सिर्फ एक इंसान है और इंसान वाले काम कर रहे हैं। भगवान हम लोगों ने बनाया, क्योंकि जहाँ जहाँ वो गए, जिस राक्षस को मारा, उस जगह पे उन लोगों ने उनको अपना भगवान मान लिया, क्योंकि उन राक्षसों से छुटकारा दिलाया राम जी ने। इसलिए उनको बोले कि आप हमारे प्रभु हो, भगवान मानने लगे। कई वर्षों बाद कोई एक ऐसा इंसान आया जिन्होंने हमें इन राक्षसों से छुटकारा दिला दिया, समझ गया? तो जहाँ जहाँ वो गए वहाँ से उनको छुटकारा मिला, तो उन्होंने उनको अपना भगवान मान लिया कि कई वर्षों बाद हमारे इस संकट का निवारण हो, तो आप हमारे लिए भगवान हो, आप ही हमारे लिए हरि विष्णु नारायण हो। ने हरि विष्णु नारायण को नहीं देखा, पर आपको देखा, तो शायद आप ही हरि विष्णु नारायण हो। हम आपको ही हरि विष्णु नारायण समझकर पूजते हैं। ये थ्योरी है, रामायण हमें ये पढ़ना सिखाता है। दूसरी बात, तू तुलसीदास रामायण मत पढ़ियो, तू पढ़ियो वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में टाइम सब कुछ दिया हुआ। और तू एक बात और वीडियो बना रहे थे, लंका वंका का सीन कर रहा था। भाई आज भी जो कई सालों से 15-20 सालों से जो स्टडी कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण पे, उनका पॉडकास्ट जाके देख। उन्होंने खुद बताया है कि उसमें ग्रह नक्षत्र के बारे में बता रखा है, कब कब चेंज हुआ है, कब थे। और बहुतों ने ये भी स्टडी की है कि जो लंका आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती है। और मेरी बात दूसरी बात, लंका से आया, श्रीलंका तो रामायण में भी नहीं बोली हुई है। रामायण में सिर्फ लंका का नाम दिया हुआ है। श्रीलंका का नाम तूने वीडियो बोल रखा है ना, श्रीलंका कहाँ एग्जिस्ट करती है, श्रीलंका बोल रखा है उसमें लंका का नाम लेकर, श्रीलंका का नाम नहीं ले रखा है। तो बोलता है लंका का पहले नाम अलग था। उसमें भी अभी लोग उस पर खोज ही रहे कि ये लंका नहीं, एक अलग लंका, भूगोल नाम की चीज भी है ना मेरे भाई। भूगोल भी तो चेंज हुआ होगा मेरे लाडले, मैं हिंदी में बात करता हूँ, तो भूगोल भी तो चेंज हुआ होगा इस पृथ्वी का। साइंस भी तो बताता है कि भूगोल चेंज हो गया। लोलू ऐसे बग 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 मैं रिसर्च करता हूँ मैं रिसर्च में मुझे समझ में आता है। तूने घंटे की रिसर्च करी है। गाइस यहीं पर थी। होप सो आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। होप सो इस बंदे को भी मेरी बात समझ में आई होगी। वैसे तो ये रोस्टिंग वीडियो नहीं थी, मैं रोस्ट तो देखो मेरे को पता नहीं कैसे बनता है, बट मैंने इस भाई का इस वीडियोस पे जवाब देना था। आप लोगों को अगर मेरे फैक्ट्स और मेरी बातें पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना, और आप लोगों का क्या कंसर्न है इस मामले में आप लोग भी अपनी राय रखना। और नास्तिक का भी स्वागत है, आस्तिक का तो भाई स्वागत ही स्वागत है। अगर नास्तिक मेरी बातों पे क्या बोलता है और ये बंदा क्या बोलता है, भाई मैंने तर्क के साथ तेरा सारा जवाब दे दिया। अगर कोई रह गया हो तो बता दियो, अगली वीडियो तेरे लिए स्पेशली बना दूंगा, पूरी एक रील में तेरे हिसाब से बोल दूंगा। मैं हर बात का तेरे को जवाब दूंगा, हर तर्क का तेरे को बात जवाब दूंगा, क्योंकि मेरे लाल मैंने स्टार्टिंग बता दिया मैं तेरे से 11 साल बड़ा हूँ। तो लगा ले मेरी एज क्या होगी, दिखता हूँ ऐसा ही, बट एज अच्छी खासी है मेरी, समझ गया। एज वैसे मेरे को बतानी नहीं चाहिए, पर तेरे वजह से मेरे को बतानी पड़ रही है सोशल मीडिया पे। बच्चा ही ठीक था मैं लोगों के हिसाब से, कोई बात नहीं। चलो होप सो गाइज आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा, ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ ना कुछ तो देखो नास्तिक को भी अवेक कर ही देंगे भाई हम लोग। तो आप लोग क्यों नहीं अवेक हो रहे हो? तो अवेकन भी हिमांशु के साथ आप लोगों को भी जागरूक होना है। थोड़ा सा नास्तिक को भी जागरूक कर रहे हैं और आप लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। इसी के साथ भाई जो लोग यहाँ तक पहुँचे वो लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और जो लोग यहाँ तक पहुँचे वो लोग भी कमेंट कर दो। हमें यहाँ तक पहुँचा पता लग जाएगा भाई कितने लोग मेरी वीडियो कितनी लंबी देखते हैं। चलो मिलते हैं आपको एक और नए एपिसोड के साथ में। अभी के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।